साल गुजरा मगर नहीं रुकी हिंसा। बांग्लादेश में आज भी हिंसा जारी। पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर बांग्लादेश। साल 2025 भी बांग्लादेश हिंसा की भेंट चढ़ता रहा। शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद मानो बांग्लादेश के लिए विकास का नहीं, विनाश का रास्ता खुल गया हो। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश का क्या होगा, कोई नहीं जानता। बांग्लादेश की बर्बादी की कहानी लिखी जा चुकी है। मोहम्मद यूनुस इसके कर्ता धर्ता हैं। शेख हसीना के जाने के बाद से ही हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। ढाका की सड़कें खून से लाल हो चुकी हैं। लोग डर के साए में जी रहे हैं। कभी धमाका हो रहा है तो कभी गोलियां चल रही हैं। बांग्लादेश पूरी तरह से अंधकार में डूब चुका है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। जब से शेख हसीना की सत्ता का तख्ता पलट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की किस्मत ही फूट गई है। बांग्लादेश में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित अवामी लीग सरकार के पतन के 1 वर्ष से ज्यादा हो गया है, मगर बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन बांग्लादेश में धमाका, प्रदर्शन और हिंसाएं हो रही हैं। यूनुस पर कट्टरपंथी रहा हावी। चिकन नेक का नैरेटिव खतरनाक। बांग्लादेश की बर्बादी का विलेन कौन है? आखिर बांग्लादेश को बर्बाद करने की सुपारी किसने ली है? पर्दे के पीछे कौन सा खेल खेला जा रहा है? अगर पिछले 1 साल से अधिक के घटनाक्रम को देखें तो बांग्लादेश की इस बर्बादी की मुख्य वजह खुद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ही हैं। कहानी बताती है कि बांग्लादेश बवाल के विलेन मोहम्मद यूनुस हैं। वो अमेरिका के साथ मिलकर पर्दे के पीछे से साजिश रच रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर ये हिंसा भड़काई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के पूर्वोत्तर और चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर सामने आ रही बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह के बयान खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हैं और ये मौजूदा अंतरिम सरकार के तहत बढ़ते कट्टरपंथी प्रभाव को दर्शाते हैं। बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। फरवरी 2026 में चुनाव होने हैं। अब देखना होगा कि इस चुनाव के बाद किस पार्टी को सत्ता भोग का मौका मिलता है और उस मौके को वो देश के विकास में किस तरह से इस्तेमाल करता है। न्यूज़ डेस्क के लिए असफानी खान की रिपोर्ट।